एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के कुंडलपुर में रुक्मणी देवी मां की प्रतिमा स्थापना के लिए एक बैठक का आयोजन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान सर्व समाज के लोग इस बैठक में सम्मिलित हुए और सभी के द्वारा इस प्रतिमा को यथास्थान स्थापित किए जाने पर सहमति जताई गई और धूमधाम के साथ यह कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सहमति दी गई। इस दौरान सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित रहे। मां रुक्मणी की प्रतिमा चोरी हो जाने के बाद वर्तमान में यह प्रतिमा दमोह जिला मुख्यालय पर पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित है। ऐसे में मां देवी रुक्मणी जी की प्रतिमा की पुनः कुंडलपुर स्थित मठ में स्थापना के लिए कार्ययोजना बनाई गई है और 22 सितंबर को राधाष्टमी के अवसर पर यह पुण्य सुअवसर आया है जब मां रुक्मणी देवी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। माता रुक्मणी का नैमिनाथ की लक्ष्मी के रूप में उल्लेख आता है और जितनी पूजनीय वो हिंदू समाज के लिए है उतनी पूज्य मूर्ति वो जैन समाज के लिए है। लोगों ने एक प्रयास जरूर किया था बीच में भाई बोलने का, लेकिन मूर्ति जब चोरी हुई थी तो जितना हिंदू समाज में रोष और दुख था उतनी सारी जैन समाज। तो मुझे लगता है कि कोई समाज के के लिए भी कुछ लोग अच्छा से कहेंगे, कुछ को मैं कहूँगा कि आपको खिलाना पड़ेगा, उसको हम खाने के कार्यक्रम देंगे कि भाई उसमें जो आए वो कहीं और ना पाए, उसी जगह पर अपना चीज़ें उसको मिले और रिपीट ना। अगर एक आइटम में करता होता तो फिर दूसरा कोई दूसरा करेगा वो चीज़ें भी बन जाएगी। इसलिए मैंने आग्रह किया था आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रही। जैसे भी मुद्दा बनाया जाता था उसको आपने खत्म कर दिया, इसकी जगह बनाई गई। आदरणीय और सभी गणमान्य लोग, गाँव के सभी, ये जो सुझाव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रुक्मणी देवी जी की मूर्ति जब हम यहाँ दमोह से लेके निकले तो दमोह के जो विभिन्न समाज हैं हम उनका स्वागत दमोह के विभिन्न समाजों के माध्यम से जो तय रूपरेखा और रूट रहे वहाँ हम करें। उसके बाद जो जो गांव रास्ते में पड़ते हैं उन गाँव के लोगों को भी हम जिम्मेदारी दें कि वहाँ पर उन गाँव की तरफ से भी उस जगह पर स्वागत किया जाए, उस जुलूस का या शोभा यात्रा का। दूसरा मैं जो ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक दिन, मैंने आपकी एक बात पकड़ी है कि आपने जो एक जगह व्यवस्था कराई थी कि 15 दिन में एक बार अभिषेक होगा, लेकिन अभिषेक होगा तो कम से कम कोई एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि हमारे सनातन का एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमने अपने धर्म को संजो कर रखा है कि वर्ष में अगर हम एक बार ऐसा कोई सांस्कृतिक आयोजन वहाँ प्रारंभ कर दें राधाष्टमी के समय से, जहाँ पूरा जिला वहाँ पर जाए और उस आयोजन से जुड़े तो पूरे जिले की कनेक्टिविटी रहेगी। और तीसरा जो था वो भाई ठाकुर ने दे दिया, सोशल मीडिया का जमाना है, हैशटैग रुक्मणी जी का जो एक सभी तरीके मेरे पास समय की थोड़ी बहुत ही मैंने तय किया कि आज एक बैठक हो जाएगा। माता रुक्मणी की मूर्ति काफी दिन से काशी के संग्रहालय में रखी हुई मंदिर था ASI के द्वारा उसको राज्य सरकार को दे दिया गया था, जो कि यहाँ ASI का कोई डॉक्यूमेंट नहीं तब तय हुआ कि इस मूर्ति को वहाँ पर कम लगाया जाए। तो मैंने रणनीति जी से निवेदन किया था तो
उसमें दो बहुत बताए थे, एक तो जन्माष्टमी, दूसरा राधाष्टमी। पूरी जन्माष्टमी में सभी लोग व्यस्त रहते हैं, तो ये तय किया था कि राधाष्टमी के दिन मूर्ति को यहाँ से ले जाकर अपन किया जाए। तो उसमें जो विधि विधान होगा वो पहले आचार्य पूरा करके तो प्रोसेसर के साथ मूर्ति को वहाँ पर ले जाएंगे। तो उस दिन जब हम लोग बैठे थे तो रुक्मणी देवी जी की जो प्रतिमा है वो हमारे राज्य के संग्रहालय दमोह में रखी हुई है, और चूँकि ASI को फिर से हमने वापस किया है और अब ASI वहाँ पर ले जाकर स्थापित करेगी। लेकिन ये सच है, जिले और जिले के बाहर सभी धर्म संप्रदायों और जातियों के बीच में रुक्मणी देवी जी की प्रतिमा के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसकी तुलना शब्दों में नहीं हो सकती। लेकिन चूँकि मुहूर्त सीमित ही है और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें हमारे पास एक दिन का समय होगा 22 तारीख का, तो राधाष्टमी के दिन उनकी स्थापना होगी। मैं आज सभी समाज के अध्यक्षों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जिन लोगों ने बेहतर की थोड़ी बहुत कोशिश की थी उसको समाप्त करके आज एकजुट होकर रुक्मणी माता की स्थापना के लिए सबने सहमति दी है, और सब अपनी तरफ से वो करने के लिए तत्पर है। मैं सबके प्रति यहाँ का सांसद होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री का, जिनने इस देश में ये परंपरा पैदा की कि जो भी मूर्ति जहाँ से चोरी होकर जाएगी वहीं पर ले जाकर स्थापित किया जाएगा। इसके पहले देश की आज़ादी से लेकर अब तक कभी ये कोशिश नहीं हुई, लेकिन ये काम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए दमोह वासियों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। तो सभी समाज के लोगों का आभार और धन्यवाद। पटेरा के लोग इस पूरे आयोजन के प्रमुख होंगे, तो सारा दारोमदार उनके ऊपर है, अपना अच्छे से अच्छा करेंगे, सब विश्वास है। वो शुभ दिन सुनिश्चित हो गया है, राधाष्टमी का दिन, जब रुक्मणी माता की प्रतिमा पूर्ण संविधान, सम्मान और विधि विधान से उस स्थान पर स्थापित होगी। आज मेरे लिए गर्व की बात है, शायद जिला भी उससे गौरवान्वित होगा कि सभी समाज के लोगों ने जिस उत्साह के साथ, जिस मर्यादा के साथ में इस काम के में शामिल होने के लिए जो समर्पण व्यक्त किया है, मैं यहाँ का सांसद होने के नाते उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा आभार मैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये नियम बनाया देश की आज़ादी के 75 साल बाद कि जो मूर्ति जहाँ से चोरी होगी वहीं पर वापस स्थापित की जाएगी मिलने के बाद। इसके पहले ये म्यूजियम में रहती थी, लेकिन उनके इस निर्णय के कारण रुक्मणी माता अपने स्थान पर विराजमान हो रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। आपका विशेष प्रयास रहा है, आपने तो लोकसभा में भी ये विषय उठाया। माँ ने मुझे निमित्त बनाया, मैं अपने पुरखों को, अपने गुरुदेव को इस बात के लिए आभार, उनके प्रति चरणों में नमन करता हूँ। शायद उनकी पुण्याई रही होगी। निमित्त बनना मेरे बस का काम नहीं था, निमित्त बना ये मेरे लिए सौभाग्य का क्षण। अच्छा सस्ता गारमेंट, बचपन से बचपन, हर उम्र के कपड़े, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज भी, गर्ल्स वेयर, मेन वेयर, किड्स वेयर, लेडी वेयर, सभी एक स्थान पर ऑनलाइन सुविधा के साथ। नोट: दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास के रेट पर माल मिलता है। बेहतरीन माल, वाजिब दाम, थोक के लिए सिद्धांत धाम, बेलाजी, तहसील पटेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 6269620210, 9560869752।